मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पुलिस विभाग को ही शर्मिंदा करने का काम, हाथ में लाठी और चाकू लेकर वार। एक पुलिस वाला एएसआई जो हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में चाकू लेकर किया गुंडों जैसा बर्ताव। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में लाठी, बीच रास्ते में एएसआई का लड़कों पर हमला करने का नज़ारा बेंगलुरु के विजयनगर में पेश आया है, जो हुआ सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मागड़ी रोड पुलिस थाना एएसआई श्रीनिवास की इस गुंडागर्दी में पिता का साथ दिया बेटा और बेटी ने। अब आप ही सोचिए, कानून के रखवाले ही ऐसा करने लगे तो गुंडों का हाल क्या होगा। बीजेपी ने स्टेडियम तो बना लिया, हॉस्पिटल नहीं, संतोष लाड का बीजेपी पर आरोप। ऑपरेशन कमल पर दावणगेरे एमएलए रवि कुमार के बयान के बाद बीजेपी के ऑपरेशन कमल पर भड़के संतोष लाड। बीजेपी ने 10 साल में 2500 विधायक एमएलए खरीदे हैं। धारवाड़ में लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने जमकर भड़ास निकाली। बीजेपी पर पैसों की पेशकश, लालच देना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी की ये पुरानी परंपरा है, ये पैसों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 7500 करोड़ मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड कोविड के जरिए जमा किए हुए पैसों से गुजरात में स्टेडियम बनाया गया, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बनाया कहते हुए धारवाड़ में मंत्री संतोष लाड ने बीजेपी पर बोला हल्ला। कांग्रेस एमएलए को डीके शिव कुमार की आखिरी वार्निंग। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी एमएलए को बीजेपी की ओर से पैसों के लालच का ऑफर दिया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, अब से किसी भी पार्टी के बारे में खुला बयान नहीं देना चाहिए। पार्टी और अधिकार के मुद्दे पर खुला बयान नहीं देना चाहिए। एमएलए को, पार्टी के किसी भी एमएलए को खुलकर बयान देने पर नाराजगी जताते हुए पार्टी अध्यक्ष के रूप में ये मेरी आखिरी चेतावनी है, कहा डीके शिव कुमार ने। जो भी समस्या या मुद्दा हो, इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करनी चाहिए, कहा डीके ने। बीजापुर के 2 एमआईएम कारपोरेटर्स पार्टी से बाहर, राज्य अध्यक्ष का बयान। बीजापुर कारपोरेशन चुनाव, पार्टी के बी फॉर्म पतंग वाले निशान पर जीत दर्ज करने वाले वार्ड नंबर 25 की मेंबर सुफिया वाटी और वार्ड नंबर 28 के मेंबर इनामदार को पिछले दिनों पार्टी की इजाजत के बिना मनमानी काम करने और पार्टी के उसूलों के खिलाफ फैसला लेने के चलते इनके एक्टिविटीज पर नजर रखते हुए पिछले दिनों इन मेंबर्स के बेटे और पति की ओर से डॉक्टर एमबी पाटिल के घर कांग्रेस में शामिल होकर मेयर के चुनाव में सपोर्ट देने की इतला के बाद इन दोनों कारपोरेटर्स को पार्टी से निकालने का हुक्म जारी करने की बात कही एआईएमआईएम के राज्य अध्यक्ष पठान ने। जबकि कल ही एमआईएम के वार्ड नंबर 25 की मेंबर फरार होकर बीजेपी का समर्थन देने का आरोप लगाया है कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से। 5 साल सिद्धरामैया ही सीएम रहेंगे, महादेवप्पा का बयान। 50-50 सीएम की बयानबाजी के बीच समाज कल्याण मंत्री महादेवप्पा कल दावणगेरे के एमएलए रवि कुमार के बयान के सवाल के क्या डीके शिव कुमार आधी मुद्दत के लिए बनेंगे सीएम पर कहा कि कैसे सीएम बदला जाएगा जबकि सिद्धरामैया ही सीएम है ना। ट्रेन की मिसाल देते हुए कहा कि ट्रेन के डिब्बे बोगियां हैं, इसीलिए ट्रेन चल रही है, डिब्बे चल रहे हैं। ट्रेन के चलते वक्त डिब्बे हिलते हैं, ट्रेन नहीं गिरती का बयान देते हुए सिद्धरामैया के समर्थन में बैटिंग की महादेवप्पा ने। ये सच है कि बीजेपी ने कांग्रेस एमएलए को ऑफर दिया है। राज्य में ऑपरेशन कमल का सच बाहर निकालते हुए हार के बाद बीजेपी के पास अब सिर्फ एमएलए को लालच देकर खरीदने का काम। मंडिया के एमएलए गनगी
रवि कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाँ, ये सच है कि बीजेपी ने कांग्रेस एमएलए को 50 करोड़ का ऑफर दिया है। इस बात के सबूत हैं कि एमएलए को लालच देने की साजिश और कोशिश की गई। मेरे पास जानकारी है, इसको लेकर मैंने सीएम और डिप्टी सीएम को बताया है। बीजेपी वालों ने हमारे एमएलए से बात की है और 50 करोड़ रुपयों की पेशकश ऑफर दिया है, कहा कांग्रेस एमएलए रवि कुमार ने। शाह कादरी के घर से मिली हिरन और चीते की खाल। राज्य में जंगली जानवरों के नाखून, दांत और चमड़े के रखने और पहनने के मामले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नींद उड़ा दी है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट संतोष की गिरफ्तारी के बाद अब इसी कड़ी में राम सेना की शिकायत पर चिकमंगलुरु के एमजी रोड पर रहे बाबा बुडनगिरी दरगाह के शाह कादरी के घर तलाशी का वारंट हासिल करके शाह कादरी के घर की तलाशी और जांच को पहुंचे अधिकारी घर पर ताला लगा कर रायचूरू के लिए रवाना होने के चलते घंटों इंतजार के बाद ताला खोलकर घर से हिरन और चीते की खाल को जब्त कर अपने साथ ले गए फॉरेस्ट अधिकारी। मोबाइल चोरों से सीज किए 1000 से ज्यादा फोन। आप जो देख रहे हैं कोई ब्रांडेड मोबाइल का शोरूम नहीं, शातिर चोरों के हाथ का कमाल। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 1000 से ज्यादा मोबाइल सीज किए हैं गौरीपालिया पुलिस ने। चेन्नई केरला को पहुंचाते थे लोगों के हाथों और बैग से छीनकर दुकानों से मोबाइल उड़ाकर चोर। इन 4 चोरों को गिरफ्तार करके 1000 से ज्यादा ब्रांडेड मोबाइल, इनकी कीमत 50 लाख से ज्यादा बताते हुए सीज करने की जानकारी दी बेंगलुरु में सेंट्रल जोन आईजीपी रवि कांते गौड़ा ने। 100 दिन में 100 कामयाब रोबोटिक सर्जरी का इलाज। राज्य के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में से एक बेंगलुरु सिटी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहे कावेरी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का कारनामा। 100 दिन में 100 कामयाब रोबोटिक सर्जरी करके साइंस की दुनिया में नई टेक्नोलॉजी के साथ एक नई मील का पत्थर रखकर कामयाबी हासिल की है कावेरी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, जिसमें कैंसर, किडनी और फेफड़ों की बीमारियों का रोबोटिक सर्जरी से कामयाबी से इलाज करके। शेर के नाखून का मामला, संतोष को मिली जमानत। बिग बॉस से शेर के नाखून का लॉकेट पहनने के चलते गिरफ्तार वर्तुर संतोष को 4000 के बॉन्ड की जामीन पर जमानत पर बाहर आते ही बिग बॉस वालों ने लिया एग्रीमेंट के मुताबिक फिर से बिग बॉस के अंदर। बिना घर गए चाहने वालों से मिलकर सीधे जेल से बिग बॉस के घर पहुंचे संतोष। इससे संतोष की टीआरपी बढ़ेगी या बिग बॉस की, ये तो जनता ही तय करेगी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।